Assalamu alaikum. Good morning class. It's me here, your English teacher. Today 12 and Tuesday. जैसे कि हमने पहले इस यूनिट को डिफरेंट पार्ट्स में इसकी इंग्लिश और उर्दू रीडिंग के साथ टोटल अंडरस्टैंडिंग ली है। आपको स्टोरी याद है ना? आज के क्लास वर्क में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको एक स्लाइड शो हो रही है जिसके ऊपर हंकी एंड थॉमस यूनिट नंबर 8 के क्वेश्चन एंड आंसर दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे? यूनिट नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट वेयर आर हंकी एंड थॉमस प्लेइंग। अगर आप स्टोरी को माइंड में रखते हैं तो यू विल बी एबल टू गिव द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। पता है ना, हंकी एंड थॉमस वेयर आर दे प्लेइंग, कहाँ पर खेल रहे थे? हंकी एंड थॉमस आर प्लेइंग इन द वुड। क्लियर द आंसर, ओके। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड थॉमस से दे मस्ट बी वेरी क्वाइट। थॉमस ने क्यों कहा था कि हमें खामोश रहना है? भला क्यों कहा था? आपको याद है ना कि वो रीडिंग के दौरान हमने पढ़ा था कि थॉमस ने कहा कि वी मस्ट बी वेरी क्वाइट क्योंकि द बर्ड्स we will frighten the birds. Clear? तो Thomas said that so that they would not frighten the bird. वो क्या कह रहे थे कि वो चाहते थे कि वो यहाँ परिंदे, जब कोई परिंदा जो है वो हम किसी परिंदे के पास जाते हैं तो बर्ड्स क्या है वो उड़ना शुरू हो जाता है, डर जाता है। ठीक है, तो उसने कहा था ये ना हो कि वो फ्राइटन हो जाए। फ्राइटन का मतलब है डर जाना। ओके, हाउ मैनी एग्स आर देयर इन द नेस्ट। How many eggs are there in the nest? पता है कितने अंडे थे उधर? आपको पता है? नहीं पता? ओके, There are 2 eggs in the nest. थॉमस और हंकी दोनों की कन्वर्सेशन जो हमने लास्ट में पढ़ी थी, वो दोनों एक दूसरे कह रहे हैं कि हमने कुछ मूव करता हुआ देखा है घोंसले में। तो वहाँ पर क्या है? हमने देखा है कि बर्ड है और वो अपने घोंसले में बैठी हुई है और वो अंडों के ऊपर बैठी हुई है। वहाँ पर उसके नेस्ट में क्या है? अंडे हैं। कितने थे? 2। वाई आर एवरीवन एक्साइटेड। सब क्यों खुश थे? एवरीवन वाज एक्साइटेड अबाउट द स्कूल स्पोर्ट्स डे। गेम्स होती हैं तो सब बच्चे एक्साइटेड होते हैं ना, तो इसलिए वाई वाज एवरीवन एक्साइटेड, क्यों सब लोग एक्साइटेड थे? एवरीवन वाज एक्साइटेड अबाउट द स्कूल स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे के बारे में वो एक्साइटेड थे। ओके, एट द लास्ट मोमेंट इन द लास्ट लाइन्स, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि हंकी और थॉमस क्या कर रहे हैं? सैक रेस में हिस्सा लिया हुआ है। इन दोनों में से फास्टेस्ट कौन है? थॉमस। कौन था? थॉमस। थॉमस हु वॉन द रेस? थॉमस वॉन द रेस। हैव यू क्लियर दिस? थॉमस वॉन द रेस। सो हैव यू अंडरस्टैंड द question and the answer of the given chapter. And now we will do the B exercise. इसमें क्या है? verb. What is the verb? verb क्या है? an action word, जिसमें आप कुछ डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं। लाइक मैं बोल रही हूँ, इट मीन्स माई स्पीकिंग इज अ वर्ब। आप लिख रहे हैं, योर राइटिंग इज अ वर्ब। आप भाग रहे हैं, योर रनिंग इज अ वर्ब। स्पीक, राइट, लुक, सिट, स्टैंड, थिंक, कम, फ्लाई, हर वो चीज़ जो एक्शन को परफॉर्म करती है दैट इज कॉल्ड अ वर्ब। सो आप लोगों ने क्या करना है? अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन और स्टेट इज कॉल्ड अ वर्ब। Thomas looks at the tree. They sit on the branch. Hunky thinks that it is a good idea. The baby bird come out of the eggs. The birds fly off. Clear? That Thomas looks at the tree. यानी कि देखता है। इसमें हमने वर्ब को अंडरलाइन किया है। इसमें जो लुक है वो क्या है? वो हमारा थॉमस का वर्ब है। They sit on the branch. वो बैठते हैं। बैठना क्या है? उनका एक्शन है। बैठना क्या है? उनका एक्शन है। और हंकी थिंक्स, हंकी क्या करता है? हंकी सोचता है। हंकी एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है ना, तो हंकी का थिंक करना जो है वो क्या होगा? एक एक्शन